भी लगे हुए हैं। देखिए महिला पुलिसकर्मी का भी काफी योगदान है। आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर अगर देखें तो अपना लोगों की सुरक्षा के लिए देखिए किस तरह से तैयार रहते हैं। और जो आज के हालात है पूरे देश में, निश्चित रूप से एक काफी भयावह स्थिति, और इसको लेकर लोग प्रिकॉशन करने की आवश्यकता है लॉकडाउन को लेकर। जी तरुण, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे कि मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, तो जिलेवासियों को चाहिए कि वो अपने घरों में बने रहें और सुरक्षित रहे, क्योंकि सड़कों पर तो पुलिस हमारी सुरक्षा करने के लिए तैनात है ही, जैसा कि आप अभी हमारे टेलीविजन स्क्रीन और हमारे वरिष्ठ संवाददाता तरुण दिखा रहे हैं लगातार। धन्यवाद तरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए। आइए आपको अब लिए चलते हैं रात के वक्त, जब तरुण ने कटिहार के गर्ल्स स्कूल रोड का जायजा लिया तो वहां की कैसे हालात थे, आइए आपको एक बार वो दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं रात के वक्त ये गर्ल्स स्कूल का क्षेत्र पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। रोड पर एक भी व्यक्ति नहीं नजर आ रहे, जबकि ये गर्ल्स स्कूल रोड का ऐसा क्षेत्र है जहां हमेशा लोगों की भारी भीड़ रहती है, चाहे दिन हो रात हो। लेकिन कोरोना का आतंक इतना अधिक बढ़ गया है कि लोग डर से अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं और अपने आप को प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान के बाद घरों में ही सुरक्षित रख रहे हैं। एक बार फिर हमारे साथ शहीद चौक से हमारे संवाददाता तरुण जुड़ चुके हैं। जी तरुण बताएं। जी मोना, मैं आपको बता दूं कि कल रात में मैं निकला था और यह देखने के लिए कि क्या लोग मौका का फायदा उठाकर सड़कों पर रहते हैं, लेकिन जिला प्रशासन और जिला पदाधिकारी के लगातार अपील से और लोग यह भी अब समझने लगे हैं कि लॉकडाउन को लेकर घर में ही रहना, अपने जीवन को सुरक्षित करना है। तो रात में भी काफी सन्नाटा रहा, एक भी आदमी सड़कों पर लगभग 7 बज रहे थे उस वक्त नजर नहीं आ रहे थे। मोना जी तरुण, ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करेंगे तब तक कोरोना हमारे देश से जाएगा नहीं। तरुण, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसा कि जिला प्रशासन ने निर्णय लिया है जो लोग गरीब है, असहाय है, उनकी मदद करने के लिए कम्युनिटी किचन और आवास की व्यवस्था की जा रही है। और कल जैसा कि हमें समाचार मिला था कि हाई स्कूल जो राजेंद्र स्टेडियम में अवस्थित है उसमें एक कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की गई है। तो क्या अभी भी गरीब और असहाय लोगों के लिए वहां पे भोजन तैयार किए जा रहे हैं? जी मोना, बिल्कुल। मैं इस वक्त शहीद चौक से थोड़ी ही दूरी पर ये किचन का जो कम्युनिटी किचन की जो व्यवस्था की गई है जिला प्रशासन की ओर से, मैं वहां तक पहुंच रहा हूं। मैं कुछ ही क्षणों में वहां पहुंच जाऊंगा। आपको दिखाता हूं कि किचन कम्युनिटी को लेकर जिला प्रशासन की जो यह पहल है, जो सरकार की ये पहल है, कितना सकारात्मक और कितने लोग इस कम्युनिटी किचन में ये हिस्सा बन रहे हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं। वो सीधा प्रसारण आप इस वक्त केबीसी पर देख रहे हैं। जी तरुण। और सर के काफी सन्नाटा का माहौल। जिला स्कूल महसरी एकेडमी को छोड़ यहाँ पे सदर अस्पताल के बगल में कम्युनिटी किचन का आज आपदा राहत केंद्र, देखिए मोना, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ आपदा राहत केंद्र के नाम। अच्छा जी तरुण, जिला प्रशासन के द्वारा यह किया गया है। और मैं अंदर जाकर भी इस जो जी तरुण आप जरूर हमें कम्युनिटी किचन, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं हमारे संवाददाता कम्युनिटी किचन की ओर बढ़ रहे हैं, जो भी हमारे सीधा दिखाएंगे कि वहाँ पे कैसे हालात है, गरीबों के लिए किस प्रकार भोजन की व्यवस्था की जा रही है। प्रिकॉशन को लेकर यहाँ गेट पे ताला लगाए गए हैं और विनय हमारे संवाददाता इस गेट को खुलवाने में लगे हुए हैं ताकि अंदर आकर इस बात की देखा जा सके कि कम्युनिटी किचन का जो आज उद्घाटन शुरू कर दिया गया है, कितना इसका लाभ ले पा रहे हैं और क्या व्यवस्था है। जी
मोना सड़कें काफी सन्नाटा है, जो जरूरी सामान है को जो जरूरी सामान है वही लोग मार्केट निकल रहे हैं सामान खरीदने के लिए। चलिए हम आपको किचन जो कम्युनिटी किचन का जो शुरुआत की गई सरकार के निर्देश पर वो जी तो हम आपको दिखाते हैं जी। और यहाँ पे जिलाधिकारी के द्वारा किचन कम्युनिटी किचन का उद्घाटन। चलिए हम आपका जायजा लेते हैं और क्या व्यवस्था की गई है सरकार के द्वारा जो असहाय जो मजदूर हैं उनके लिए जी। देखिए यहाँ पे लोग इस वक्त मौजूद हैं, कई तरह के व्यवस्था जो कम्युनिटी किचन को लेकर है। और जो देखिए मोना यहाँ पे असहाय और वो मजबूर और गरीब लोग हैं जो यहाँ पे मौजूद है खाने के लिए जी। तरुण यहाँ पे जा रहे हैं, जैसे जैसे लोगों को सूचना मिल रही है वैसे यहाँ पे पहुंच रहे हैं। अगर तरुण आप हमें दिखा सके कि खाने की व्यवस्था किस जगह की जा रही है तो यहाँ पे हमारे दर्शक मोना यहाँ पे महिला पुलिस की तैनाती की गई है, मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई। और ये देखिए किचन जो कम्युनिटी किचन सरकार के द्वारा जो जारी की गई है जिला प्रशासन के निर्देश पर साफ सुथरा और जो डिस्टेंस है वो मेंटेन करते हुए और लोग यहाँ मास्क लगाकर मौजूद है ताकि कोरोना का जो एक दहशत है विश्व के साथ साथ कटिहार में भी लोग इसका फुल मेंटेन कर रहे हैं। और देखिए कोरोना वायरस को लेकर लोग मास्क लगाकर इस किचन कम्युनिटी किचन की जो बात की गई है पूरा एहतियात बरतते हुए इस वक्त बना रहे हैं जी। जी तरुण ये जिला प्रशासन तैयारी हो रही है। मोना मैं यहाँ जो मजिस्ट्रेट डिप्यूट किए गए हैं चलिए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी जी तरुण जी। इस वक्त हमारे साथ जो मजिस्ट्रेट है मोना मैं उनसे आपको बात कराने की कोशिश करता हूँ। आप उनसे सवाल कर सकते हैं कि क्या मृत्युंजय सर है इस वक्त हमारे साथ जी। हेलो आपका केबीसी के सीधे कार्यक्रम में जी नमस्कार। ये कम्युनिटी किचन आज चल रहा है जी। यहाँ आज 36 इसमें 5 महिला जी, बच्चे 5 और पुरुष 26 जी। कुल 36 परिवार व्यक्ति यहाँ है जिनके खाने के व्यवस्था किया गया है, रहने की अच्छी व्यवस्था है जी। और जिला प्रशासन के द्वारा समुचित व्यवस्था है। स्टेट शिक्षा विभाग के ओर से नगर निगम की ओर से सभी स्टाफ यहाँ तैनात हैं। धन्यवाद सर मुझसे बात करने के लिए। तो ये जो यहाँ पे कम्युनिटी किचन का जो शुरुआत की गई है उसको लेकर काफी एहतियात भी बरता जा रहा है, रहने की व्यवस्था है और जो गरीब असहाय निसहाय है उनके लिए ये व्यवस्था की गई है। जी मोना। जी तरुण ये पहला कम्युनिटी किचन है जो चल रहा है अभी और जिला प्रशासन इसके आगे और कितने कम्युनिटी किचन और आवास की व्यवस्था करने वाला है? देखिए फिलहाल अभी एक ही कम्युनिटी किचन की शुरुआत की गई है, अगर जरूरत पड़ेगी तो और भी जगहों पर इस तरह के किचन खोले जाएंगे, लेकिन तत्काल एक ही की शुरुआत की गई है। मोना धन्यवाद तरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप धन्यवाद। जैसा कि आप सबों ने देखा हमारे संवाददाता तरुण लगातार आपको दिखा रहे थे कि जिला प्रशासन द्वारा जिस कम्युनिटी किचन की बात की जा रही थी वहां का सीधा प्रसारण हमने आपको दिखाया। अगर आप गरीब है, असहाय है और कोरोना आप पे मुसीबत बन के खड़ा है तो आप भी इस कम्युनिटी किचन में जाएं, वहां पे खाने की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है। तो हम आगे बढ़ते हैं।
और मैं आपको बता दूं, जिले में अभी भी लोग उतने जागरूक नहीं हुए हैं जितनी जागरूकता की जरूरत है, क्योंकि कल के दिन बलरामपुर प्रखंड से एक ऐसा तस्वीर आई जिसे देखकर साफ तौर पर लग रहा था कि वहां के लोग लापरवाही नहीं, कोरोना से खेल रहे हैं। आइए हम आपको लिए चलते हैं बलरामपुर और दिखाते हैं आपको ये तस्वीरें। आप देख सकते हैं ये बलरामपुर का माधेपुर गांव है। यहाँ कोरोना और लॉकडाउन का कोई असर नहीं दिख रहा है। लोग आयोजकों द्वारा यहाँ क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया है। वाह भाई, ये क्या बात है, ये तो खुलेआम नियमों को ताक पर रखकर लॉकडाउन का धज्जियां उड़ाया जा रहा है। क्या इन लोगों को ये बात बिल्कुल पता नहीं है कि लॉकडाउन सिर्फ और सिर्फ हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करने के लिए लगाया गया है। ये देखिए आप इन तस्वीरों को। जैसा कि आपने देखा, ये लोग बेखौफ होकर क्रिकेट खेल रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो ये मौत को खुलेआम दावत दे रहे हैं। सवाल तो बलरामपुर पुलिस की व्यवस्था पर भी उठ रहे हैं। क्या उन्हें ऐसे मैच के आयोजकों को सख्त से सख्त सजा नहीं देनी चाहिए? हमारे साथ हमारे संवाददाता गुड्डू शेख जुड़ चुके हैं, आइए चलते हैं उनके पास। जी गुड्डू। हेलो जी गुड्डू, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। गुड्डू, जैसा कि शहर में कई ऐसे जगह हैं जहां लोग लॉकडाउन के नियमों का सही तरीके से पालन कर रहे हैं पूरी कड़ाई के साथ, लेकिन कई ऐसे जगह भी हैं जहां लोग हुड़दंग मचा रहे हैं, लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। क्या आप लोगों को ऐसा करते हुए देखें? जी हाँ बिल्कुल, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि अब साहेबपारा से लेके ये जीआरपी चौक तक का सड़क है जी, ये पूरा का पूरा सन्नाटा है। यहाँ पर आम लोग जो निकलते हैं वो यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं जी, क्योंकि ये सड़क है, इसके अगल बगल घर या जो मोहल्ला होता है वो नहीं है। जी जी। लेकिन जो मोहल्ला जैसे छोटा छोटा मोहल्ला जो बस्ती है वहाँ पे अभी भी लोग सुबह से ही घर के बाहर निकल जाते हैं जी, और घर के बाहर में ही 4 लोग 5 लोग के साथ बैठ के बस दिन भर गप करते रहते हैं। जी। लोगों को समझाने के बाद वो लोग बता रहे हैं हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। तो ऐसे में चाहिए प्रशासन को कि कम से कम मोहल्ला के अंदर भी पेट्रोलिंग की गाड़ी घुसाया जाए। जरूर जरूर। और लोगों को कम से कम चेतावनी दी जाए कि घर के अंदर ही रहे, बाहर मत निकले। जी। और जो लोग अगर जमावड़ा लगाते हैं, किसी जो 4 लोग 5 लोग जो एक साथ बैठते हैं जी, उन लोगों पर भी कम से कम कुछ कार्रवाई करनी चाहिए प्रशासन को। जी गुड्डू, आपने बिल्कुल सही कहा। कई ऐसे मोहल्ले हैं जहां के लोगों को ऐसा लग रहा है मानो कोरोना उनको छू भी नहीं सकता है, लेकिन ये उनकी गलतफहमी है। वो अपने साथ साथ पूरे जिले को खतरे में डाल रहे हैं। अगर प्रशासन की बात करें गुड्डू, तो वो जैसा कि विभिन्न चौक चौराहों पर शहीद चौक हो, जीआरपी चौक हो, अंबेडकर चौक हो या फिर अन्य चौक हो, वहां पर पुलिस जवानों की तैनाती तो की गई है, लेकिन क्या पुलिस जवान इन छोटे छोटे मोहल्लों में जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, नहीं करते दिख रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। चौक चौराहे पे तो प्रशासन के जो लोग हैं वो तो दिखाई कर रहे हैं। वो एक जगह पे बैठ चुके हैं, उनको फोन आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनको ना ही पूछना है ना ही देखना है। जी, जी। अगर वो चौक में डिपोट उनको किया गया है तो कम से कम जो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं उनको रोकना चाहिए, पूछना चाहिए। जी, जी, आप कहाँ जा रहे हैं, किस काम से आप बाहर निकले हैं, जी। तो कम से कम एक डर सा उन लोगों को भी बनेगा जी, कि प्रशासन हमको रोक रही है। जी। लेकिन प्रशासन बस सिर्फ एक ड्यूटी अपना निभा रही है, चौक चौराहा पर बैठ के। इससे बढ़िया कम से कम प्रशासन को मोहल्ले और के अंदर कम से कम भेजना चाहिए। वो अगर घूमेंगे तो एक डर सा लोगों पे बनेगा, घर के अंदर ही सब लोग रहेंगे तो भीड़ भाड़ वैसे ही कम लगेगा। धन्यवाद गुड्डू हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने देखा, हमारे संवाददाता गुड्डू बता रहे थे क्या कि जो पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है वो यानी बात करें कि शहर की मुख्य चौक चौराहों पर ही उनकी तैनाती है और वो दिन रात वहीं रहते हैं। उन्हें चाहिए क्या कि वो विभिन्न मोहल्लों में भी जाकर लोगों को जागरूक करें और उन्हें डराएं, सख्ती से उनके साथ व्यवहार करें, तभी वो लोग अपने घरों के अंदर रहेंगे। वरना आप जैसा कि हमारे संवाददाता ने कहा, लोग 4-5 की संख्या में इकट्ठा होकर गप मारते हैं और अपना टाइम पास करते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम पूरे जिले वासियों से ये अपील करते हैं कि लॉकडाउन और कोरोना को
को सख्ती से लीजिए। ये मजाक का वक्त नहीं है और ना ही आपके मन बहलाने का एक तरीका है। आप अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। पुलिसकर्मी तो है ही आपकी सुरक्षा करने के लिए, लेकिन फिर भी आपको भी जागरूक होना पड़ेगा और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए अपने घरों के अंदर मौजूद रहना होगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय जुड़ चुके हैं। संजय, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी मोना। जी संजय, जैसा कि आपने विभिन्न मोहल्लों और केबी झा की कुछ तस्वीरें भेजी है जिसमें कि सन्नाटा पसरा हुआ है और लोग दिख भी नहीं रहे हैं सड़कों पर, यानी वो पूरे लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं। लेकिन क्या अभी भी लोग बिना आवश्यक काम के सड़कों पर निकल रहे हैं? जी बिल्कुल मोना, जैसा कि आपने तस्वीर देख रही है सेंट्रल कॉलोनी मानिकपाड़ा का, ये रेलवे एरिया है। जी हेलो जी। हाँ, ये रेलवे क्षेत्र है जी मोना। जी और आपकी आवाज इसके बावजूद लॉकडाउन होने के बावजूद भी कुछ लोग यहाँ पे भीड़ लगाया करते थे। लेकिन अभी गुप्त सूत्र से पता चला कि कल पेट्रोलिंग गाड़ी आई थी और उन लोगों ने सख्ती से निर्देश दिया कि आप लोग लॉकडाउन का पूरा पालन करें। तो कल के बाद आज जो स्थिति देखी जा रही है, आज लगभग लोग घर से बाहर नहीं है जी। पर मैं संजय बताना चाहूंगी आपको क्या कि जब पेट्रोलिंग की गाड़ी उस मोहल्ले से होकर गुजर जाती है तो लोग फिर बेफिक्र होकर अपने घरों से बाहर आकर मजलिस लगा देते हैं और 4-5 की संख्या में इकट्ठा होकर बात करने लगते हैं। क्या लोगों में इतनी जागरूकता नहीं है कि वो कोरोना को गंभीरता से ले और उससे सुरक्षित रहने के लिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए अपने घरों में रहे? जी मोना, ये तो खुद समझने की बात है। हम सुरक्षित रहेंगे, मेरा परिवार सुरक्षित रहेगा, मेरा समाज सुरक्षित रहेगा और पूरा देश सुरक्षित रहेगा। आपने सही कहा कि जैसे ही पेट्रोलिंग की गाड़ी गुजरती है, गुजरने के बाद लोग इकट्ठा होते हैं। लेकिन ये समझने की जरूरत है, हम लोग भी लोगों को निर्देश दे रहे हैं, तो कि हमारे चैनल के माध्यम से भी हम लोग, हमारे जो निदेशक है उनका कहना है कि आप लोग भी जब रिपोर्टिंग करें तो लोगों को ये संदेश दें कि आप घरों में रहें। जी जी। आप इस बीमारी से लड़े, सतर्क रहें। उसके बावजूद अगर लोग नजर आ रहे हैं मोना, तो अब ये समय बताएगा कैसे क्या किया जाएगा। जी जी, धन्यवाद संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आपसे फिर एक बार संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हमारे संवाददाता संजय ने बताया कि पेट्रोलिंग गाड़ी गुजरने के बाद लोग फिर अपनी आदतों पर आ जाते हैं और फिर बाहर निकल के गप हाँकने लगते हैं। ऐसा लग रहा है उन्हें कोरोना का कोई डर ही नहीं है, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे हैं, वो कोरोना को नहीं अपनी मौत को दावत दे रहे हैं। हम लगातार जिले के कोने कोने से आपको वहां की ताजा तरीन तस्वीरें दिखा रहे हैं ताकि आप सतर्क हो और अपने घरों में रहे। आइए आपको दिखाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये मनिहारी का क्षेत्र है। यहाँ बाजार लगी हुई है। यहाँ लॉकडाउन के नियमों का पूरी तरह उल्लंघन किया जा रहा है। ना तो लोग एक दूसरे से दूर हो रहकर सामानों की खरीदारी कर रहे हैं, ना ही भीड़ भाड़ में कोई कमी आई है। लोग एक जमावड़ा लगाकर खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ मनिहारी से हमारे संवाददाता मिट्ठू जुड़ चुके हैं। जी मिट्ठू, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? मिट्ठू से हमारा संपर्क टूट चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे संवाददाता मिट्ठू ने ये तस्वीरें भेजी हैं मनिहारी से, जहां पे लोगों के अंदर कोरोना का थोड़ा सा भी डर नहीं देखा जा रहा है। वो बेझिझक होकर जमावड़ा लगाकर सामानों की खरीदारी कर रही है। क्या प्रशासन की इस ओर नजर नहीं जा रही है? क्या प्रशासन को दिख नहीं रहा है कि यहाँ पे सारी दुकानें खुली है, लोग जमावड़ा लगाकर खरीदारी कर रहे हैं, एक दूसरे से डिस्टेंस नहीं मेंटेन कर रहे हैं? अगर ऐसा रहा तो कोरोना जल्द ही यहाँ पे आ सकता है।
एक बार फिर हमारे साथ हम मनिहारी संवाददाता मिठू जुड़ चुके हैं। मिठू, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी 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 मिठू, जैसा कि आपने ये तस्वीर भेजी है यहाँ पे, क्या कि लोग बिना लॉकडाउन के नियमों का पालन किए हुए बेधड़क होकर जमावड़ा लगाकर सब्जियों की खरीदारी कर रहे हैं, क्या प्रशासन की इस ओर नजर नहीं जा रही? प्रशासन की नजर जा रही है, लेकिन प्रशासन को नजरअंदाज करते हुए भी यहाँ पे मनिहारी बाजार में देखा जा रहा है लोगों का भीड़, जो कि सब्जी मंडी पे जा करके जो है सब्जी ले रहे हैं। वहाँ पे जो है आदमी जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन कड़ी नजर डालते हुए अभी जो है प्रशासन का जो है लापरवाही देखा जा रहा है। उसके बाद लोग भी जो है यहाँ पे जो है कुछ लापरवाही चल रहा है मनिहारी बाजार में। जैसा कि कल मनिहारी से कुछ तस्वीरें आई थी जहां पे चौक चौराहों पर पुलिस सख्ती बरतते हुए लोगों को कान पकड़ के उठक बैठक कराते हुए नजर आई थी, लेकिन ये क्या, ये तो जस्ट उस तस्वीर से उलट तस्वीर है। यहाँ पे तो लोग जमावड़ा लगाए खड़े हैं, जबकि चाहिए था प्रशासन को कि लोगों को डिस्टेंस करके सब्जियों की खरीदारी करने के लिए जागरूक करे। जी, लेकिन यहाँ पे जागरूक किया जा रहा है, एक दूसरे को भी बार बार समझाया जा रहा है। मनिहारी पुलिस प्रशासन के द्वारा भी समझाया जा रहा है, लेकिन लोगों पे यहाँ पे लापरवाही देखा जा रहा है कि बाजार में जितने भीड़ लगे हुए हैं, जबकि यहाँ पे लॉकडाउन के द्वारा बताया जा रहा है कि आप लोग अपने स्वयं घर पे रहें, लेकिन यहाँ पे पूरा सख्त एकदम लापरवाही दिखाया जा रहा है। मिठू, क्या मतलब सब्जी और राशन की दुकानों को छोड़कर भी मनिहारी में कोई अन्य प्रकार की दुकानें खुली हैं? जी नहीं। धन्यवाद मिठू हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा कि हमारे संवाददाता मिठू ने बताया, ग्रामीण बिल्कुल भी जागरूक नजर नहीं आ रहे हैं और जमावड़ा लगाकर सब्जियों की खरीदारी कर रहे हैं। अब आपको हम लिए चलते हैं प्राणपुर। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये प्राणपुर की सड़कें हैं जो बिल्कुल सुनसान नजर आ रही है और पुलिस भी पूरी मुस्तैदी के साथ हर आने जाने वाले की तलाशी कर रही है और उनसे ये पूछ रही है क्या कि आप किस काम से निकले हैं। अगर आवश्यक काम है तो उसे आगे जाने दिया जा रहा है, नहीं तो उसे पुनः उसके घर में वापस भेज दिया जा रहा है। प्राणपुर से हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता सोहेल। जी मोना जी, बोलिए। जी सोहेल, जैसा कि हमने तस्वीरों में देखा, पुलिस पूरी मुस्तैद है और सड़कें पूरी सुनसान है। क्या कुछ ऐसे भी असामाजिक तत्व जिनको कहते हैं हम लोग, वो क्या अब सड़कों पर निकल रहे हैं बेवजह बिना किसी काम के? नहीं, बिना किसी काम के कोई भी व्यक्ति काम के तरफ पर नहीं निकल रहे हैं। और पुलिस कितनी जागरूक नजर आ रही है प्राणपुर में सोहेल? प्राणपुर में काफी पुलिस जागरूक है। और अगर स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें तो प्राणपुर में स्वास्थ्य व्यवस्था की कैसी व्यवस्था की गई है? बहुत अच्छी व्यवस्था है। मेडिकल टीम भी पूरे गांव में जा जाकर लोगों को समझा रहा है। धन्यवाद सोहेल हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया, प्राणपुर में लोग जागरूक हैं और अपने अपने घरों में हैं और लॉकडाउन के नियमों का सही तरीके से पालन कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अहमदाबाद की ओर, जहां की सड़कें सुनसान नजर आ रही हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, पूरी पुलिस पूरी मुस्तैद है और वैसे ही लोग सड़कों पर हैं जो आवश्यक कार्य के लिए अपने घरों से निकले हैं। बेवजह कोई भी लोग सड़कों पर नहीं है और सड़कें पूरी तरह सुनसान नजर आ रही है। यहाँ पे लोग लॉकडाउन के नियमों का सही तरीके से पालन करते हुए नजर आ रहे हैं और हर चौक चौराहे पर पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ लोगों को जागरूक करने के लिए लगी हुई है और लॉकडाउन के नियमों का पालन करवा रही है। और अब चलते हैं बरारी।
जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बरारी की कुछ तस्वीरें आई हैं। ये रात का वक्त है जब लोग सामानों की खरीदारी करने के लिए सड़कों पर निकले हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहाँ के लोग लॉकडाउन के नियमों का सही तरीके से पालन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सड़कों पर कुछ ज्यादा ही चहल पहल नजर आ रही है और दुकानें भी आवश्यकता के अनुसार ज्यादा खुली हुई हैं। ये कुछ बच्चे दिख रहे हैं जो ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन के नियमों को भूल ही गए हैं और सड़कों पर खेलने निकले हैं। एक भिखारी जो बताया कि पिछले शनिवार को यहाँ बरारी रेलवे स्टेशन में रह रहा था और पिछले 3 दिन से उसको बुखार, सर्दी, खांसी अजय, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? ये बिल्कुल पहुंच रही है। अजय, लोग बरारी में लॉकडाउन के नियमों का सही तरीके से पालन करते हुए दिख तो नहीं रहे हैं, बिकॉज आपने जो तस्वीरें भेजी है रात के वक्त की, उसमें बहुत सारे लोग सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हैं और बाजार भी आवश्यकता से अधिक खुली हुई नजर आ रही है। क्या लोगों में जागरूकता का अभाव है या प्रशासन चुस्त दुरुस्त नहीं है? जी, प्रशासन तो बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है, लेकिन एक तरफ जहाँ प्रशासन जागरूक करके लोगों को आगे बढ़ती है, वैसे सब्जी वाले, रेहड़ी वाले या फल वाले लोग अपना अपना दुकान खोल लेते हैं और एक अचानक लोगों को लगता है कि जितना ज्यादा से ज्यादा सामान ले सके, जिसका परिणाम है कि सरकार के द्वारा ये लागू किया गया है कि सामान का जो उचित मूल्य है उससे दिया जाए। लेकिन कल से देखने को आ रहा है, सुनने को आ रहा है कि सामान से जैसे चीनी है उसमें 4 से 10 रुपया किलो का इस्तेमाल यानी कि ब्लैक मार्केट कर रहा है। अजय, अगर पुलिस मुस्तैदी की बात करें तो जैसा कि आपने बताया कि पुलिस जागरूक करती है, लेकिन फेरी वाले जो हैं वो जागरूक नहीं हो रहे हैं और पुलिस के जाते ही वो फिर अपनी फेरी लगा लेते हैं। क्या लोग ये नहीं समझ रहे हैं क्या कि कोरोना एक बड़ी आपदा है, एक बड़ी मुसीबत है? ये कुछ लोगों का ये सोच है कि आखिर में कोरोना है क्या। अच्छा, इसको लोग इग्नोर करके चल रहे हैं। अभी भी जागरूक करने की आवश्यकता है। जैसे जिला प्रशासन या फिर बिहार सरकार के द्वारा मुखिया, सरपंच, पंच को अपने अपने वार्ड में जागरूक करने को कहा गया, लेकिन इससे मुखिया, सरपंच, वार्ड मेंबर इन लोगों का कहीं कोई नहीं। ये लोग अपने बचाव के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि उन लोगों को कैसे समझाया जाए, कौन समझाएगा? जी धन्यवाद अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा कि हमारे संवाददाता अजय ने बताया क्या कि बरारी के लोग अभी भी कुछ कम जागरूक नजर आ रहे हैं और बेवजह सड़कों पर निकल रहे हैं। आइए हम आपको लिए चलते हैं हमारे संवाददाता विनय के पास, जिन्होंने शहर की कुछ तस्वीरें भेजी हैं। आइए पहले उनको देखते हैं। आइए चलते हैं विनय के पास। जी हाँ, लॉकडाउन के आज तीसरे दिन भी सड़कों पर लॉकडाउन की पूरी सन्नाटा पसरा हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये सड़क जो स्टेशन बिल्डिंग की ओर जाती है, ये सड़क पूरी सुनसान नजर आ रही है। और वहीं दूसरी ओर ये सड़क जो मनिहारी सड़क से ये पूर्णिया की ओर जाती है, ये भी सड़क पूरी तरह सुनसान नजर आ रही है। और लोग इस लॉकडाउन में पूरा सहयोग करते नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं अभी हम मौजूद हैं 5:30 चौक पर और ये सड़क जो मनिहारी की ओर जाती है, ये भी सड़क पूरी सुनसान है। सड़क पे बस पुलिस वाले और कुछ आम लोग नजर आ रहे हैं, बाकी सभी लोग लॉकडाउन में पूरा सहयोग बरत रहे हैं। और अपील है आप लोगों से कि आप लॉकडाउन में पूर्ण समर्थित दें ताकि राज्य पर आने वाले इस विपद सभी लोग इकट्ठे होकर कोरोना को बचा सके।
आइए आपको लिए चलते हैं जीआरपी चौक, जहां से हमारे साथ हमारे संवाददाता अरुण जुड़ चुके हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं जीआरपी चौक का यह दृश्य, जो कि बिल्कुल यह चौक हमेशा जो है कि हलचल वाला चौक रहता है, चूंकि बगल में रेलवे स्टेशन है और जस्ट इस तरफ देखेंगे आप तो रेलवे का मोहल्ला स्टार्ट होता है, उसके बाद इधर मिर्चाईवाड़ी जाने का रास्ता है और इस ओर आप देखेंगे तो बिल्कुल शहीद चौक जाने का, हृदय स्थली पहुंचने का वो रास्ता है। काफी संख्या में हमेशा लोग यहाँ पे रहते थे, लेकिन इस लॉकडाउन की स्थिति में यहाँ पे बिल्कुल लोग नहीं दिख रहे हैं। काफी समर्थन किया जा रहा है इस लॉकडाउन का। जहां तक बात करें प्रशासन के लोगों को, कटिहार जिला की पुलिस लगातार मुस्तैद है। तो देखा आपने, ये जीआरपी चौक से आई हुई कुछ ताजा तरीन तस्वीरें थी, जहां पे लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए नजर आ रहे थे। शहर में कई ऐसे भी चौक चौराहे हैं जहां पे लोग लॉकडाउन के नियमों का सही तरीके से पालन कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे मोहल्ले हैं जहां के लोग आज भी जागरूक नहीं हुए हैं और लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। यानी यूं कहें कि उन्हें कोरोना से डर नहीं है, लेकिन केबीसी न्यूज और हमारी पूरी टीम आपको दिन रात जागरूक करने में लगी हुई है। आप कोरोना को कम ना समझे, क्योंकि ये ऐसी महामारी है जो आपसे हम तक फैलती है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसे एक आपदा घोषित करते हुए पूरे देश को लॉकडाउन करने का निर्देश दिया। इसी बात से आप ये समझ सकते हैं कि ये एक बड़ी आपदा है। कृपया करके हम आपसे आग्रह करते हैं क्या कि आप जागरूक हो और अपने घरों में रहे, बेवजह सड़कों पर ना निकले और ना ही कोरोना को आमंत्रित करे। जिला प्रशासन की बात मानिए और अपने सूझबूझ के हिसाब से काम करके अपने घरों में रहिए। अब के लिए बस इतना ही। हम यूं ही आपको जिले की ताजा स्थिति से अवगत कराते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाजत।